आप गलत करोगे तो लोगों को कमेंट करना, आप अच्छा करोगे तो वो लोग गलत कमेंट करेंगे। जैसे मान लो आप शराब पीते हो तो लोग बोलेंगे आपको कि देखो शराब पीता है। शराब नहीं पियोगे तो बोलेंगे अरे शराब भी नहीं पीता, कैसा व्यक्ति है। भौतिक संसार में कि पैसा है तो हर चीज़ को हम खरीद सकते हैं। सब चीज़ मेरे पास थी, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ संतुष्टि, कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं था कि जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है, संस्कृति है, पूर्ण तरह से साइंटिफिक है, पूरी तरह से वैज्ञानिक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। हम आपको लगातार विभिन्न प्रकार के भक्तों से मिलवा रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे भक्त से मिलवाने जा रहे हैं जो बीटेक करने के बाद एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ने के बाद भगवान कृष्ण की शरण में आ गया। कैसे शुरू हुआ ये पूरा सफ़र, आइए बात करते हैं। राधे राधे। हरे कृष्णा। राधे राधे। हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? मेरा दीक्षा के बाद नाम पड़ गया गोलोक गौरदास। पहले भौतिक रूप से मेरा नाम रखा गया था, वो भी भगवान कृष्ण से संबंधित था। गोपेश नाम था और सरनेम सारस्वत, गोपेश सारस्वत। गोपेश जी, आप क्या करते थे और कितनी पढ़ाई की आपने? मैंने जैसे शुरुआत में इंजीनियरिंग में एडिशन लिया, इंजीनियरिंग की कंप्लीट की, और 2007 में हमने जैसे मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की तुरंत हमें जॉब ऑफ़र हुई रिलायंस कम्युनिकेशन में, जो कि बहुत अच्छी कंपनी थी उस समय। और फिर 2007 से मैंने 2000 लगभग 11 तक मैंने 4 साल उसमें जॉब की। तो जॉब का सफ़र से लेकर ये सन्यासी का सफ़र कैसे शुरू हुआ आपका? मन में कैसे विचार आया कि मुझे सन्यासी बनना चाहिए? हाँ, ये बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि कैसे अचानक से इतना बदलाव आ गया। तो जब 2007 से 1 साल मैंने जॉब की, 2008 में मैं भक्तों के टच में आया और मेरे जो कज़िन ब्रदर हैं उन्होंने मुझे हरे कृष्ण मंत्र इंट्रोड्यूस किया इस्कॉन के बारे में। और धीरे धीरे फिर मैंने प्रभुपाद जी के शास्त्रों को अध्ययन किया, भक्तों से क्लासों का श्रवण किया, तो जीवन के लक्ष्य को जाना कि जीवन का लक्ष्य क्या है। मेरे पास सब कुछ था, मैंने पढ़ाई भी अच्छी की थी और जॉब भी कर रहे थे। तो सब कुछ था, जॉब भी था, अच्छी पोजीशन भी थी, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ ना कुछ मुझे महसूस होता था कि कुछ कमी महसूस हो रही है, कुछ अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है। पैसा भी है, सब कुछ है, हम देखते हैं जीवन में, भौतिक संसार में कि पैसा है तो हर चीज़ को हम खरीद सकते हैं। सब चीज़ मेरे पास थी, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ संतुष्टि, कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं था। तो फिर मैंने धीरे धीरे शास्त्रों का अध्ययन किया, प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ा, तो लगा कि नहीं, हम जो खुशी की तलाश कर रहे हैं वो गलत जगह कर रहे हैं, भौतिक वस्तुओं में कर रहे हैं। भौतिक वस्तुओं में वो खुशी नहीं मिल सकती, क्योंकि जिस चीज़ के पास या जिस व्यक्ति के पास जो वस्तु है वो उसको दे सकता है, लेकिन भौतिक वस्तुओं में वो खुशी है ही नहीं, तो नहीं मिलेगी। तो वो कैसे मिलेगी? जब हम आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे, आध्यात्मिक जीवन से जुड़ेंगे, भगवान से संबंधित जब हम कार्य करेंगे तो हमें अंदर से संतुष्टि मिलती है। तो मैंने उन कार्यों को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। फिर देखा कि जिस चीज़ की मैं तलाश कर रहा था, जिनको भौतिक संसार में ढूंढ रहा था, वो नहीं मिल रही थी मेरे को। लेकिन जैसे ही मैं आध्यात्मिकता से जुड़ा तो देखा कि मुझे इनर हैप्पीनेस मिलने लगी है। तो फिर मैंने उसको कंटिन्यूसली उस भक्ति का पालन करना, भगवान के हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, साधना करना, थोड़ा तपस्या करना, उन सब चीज़ों का मैंने पालन करना शुरू किया। आप जैसे युवा जो नौकरी पढ़ाई के बाद कुछ अलग करने में अपनी हैप्पीनेस ढूंढते हैं, लेकिन आप सन्यासी बन के हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, तो सच में ही हैप्पीनेस है या फिर ऐसे ही है? हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से हमारे मन में भी यही प्रश्न आता है कि कभी जब किसी को खुशी नहीं मिलती है तो मन में डाउट आता है कि वास्तव में हैप्पीनेस एग्जिस्ट भी करती है, नहीं करती। अगर होती तो किसी न किसी को तो मिली होती। जिस प्रकार मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे रेगिस्तान में मिराज होता है तो हिरन को पानी दिखाई देता है दूर से, लेकिन वो पानी वास्तव में होता नहीं है, पानी वहाँ पे होता नहीं है, तो लेकिन उसे पानी की परछाई दिखाई देती है। लेकिन पानी का जो परछाई दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है कि वास्तव में कहीं ना कहीं वास्तव में पानी एग्जिस्ट करता है। तो उसी प्रकार अगर हमें खुशी की झलक हो रही है, खुशी की हमें महसूस होता है कि हमें खुशी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि वास्तव में वो खुशी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो भौतिक संसार में नहीं है, हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं उसको, और इसीलिए हमको आज तक कभी मिली नहीं है। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो भगवान का जो लक्षण क्या है? सच्चित आनंद है, और हम आत्मा है, हमारा भी लक्षण है सत्यचित आनंद है। तो भगवान के पास आनंद है तो वो हमें आनंद दे सकते हैं। बाकी भौतिक संसार में किसी वस्तु में कुछ भी कर लें,
हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, जिन चीज़ों में हम भौतिक संसार में आनंद ढूंढते हैं सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कहीं भी आनंद संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन जब क्या किया आध्यात्मिकता से जुड़े, जैसे पैसा कमाते हैं लोग, बाहर घूमने जाते हैं, है ना, तो सारे काम किए ऐसे, अच्छा खासा पैसा था, जॉब थी, सब कुछ। सबका सपना होता है ना कि पहले मेरी अच्छी जॉब लग जाए, पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, जॉब भी लग गई, अब पैसा है, अब कहीं घूमने भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों में, खाने पीने में, घूमने में लोग आनंद ढूंढते हैं। तो सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो आनंद हमें नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मैं आध्यात्मिकता से जुड़ा तो मुझे वो खुशी मिलने लगी, तो फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया। जॉब के साथ साथ भी ये भक्ति हो सकती थी। हाँ। सब कहते हैं कि हम भक्ति भी करते हैं और ग्रंथ भी पढ़ते हैं, उससे हमें आनंदित होता है, तो क्यों ऐसा क्यों नहीं किया आपने? हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और काफ़ी लोग इतना कहते हैं कि ठीक है, घर वाले भी ये कहते थे कि ठीक है, भक्ति तो सभी करते हैं, तो घर में रह के भी भक्ति हो सकती है ना? लेकिन क्या है कि घर में रह के क्या है कि मेरे पास और सारी जिम्मेदारी होती और बहुत सारी चीज़ें होती, तो मैं कम समय दे पाता। तो मैंने सोचा क्यों, भगवान ने एक जीवन दिया है ना, तो क्यों ना इसको समाज की सेवा में लगाया जाए। घर में रह के मैं इस संदेश को दूसरे लोगों तक बहुत ही लिमिटेड मात्रा में पहुंचा पाता, क्योंकि मेरे पास और जिम्मेदारी होती, तो मेरे पास समय कम होता प्रचार के लिए। तो मैंने सोचा कि जो मेरी हालत थी, जो मुझे मिला है, तो क्यों ना ये जीवन, ये संदेश, ये वस्तु दूसरे लोगों को पहुंचाने तक प्रयास किया जाए। और विशेष रूप से युवावस्था को थी, तो युवा वर्ग में लोगों के पास बहुत सारी गलत आदतों से वो जूझ रहा है, गलत आदतें पड़ जाती हैं, पूरा अपना जीवन वेस्ट कर लेता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस समय को उन लोगों को सुधारने में, जो भगवत गीता की शिक्षाएँ हैं, जो भागवतम की शिक्षाएँ हैं, जो हमारा वैदिक संस्कृति है जिससे लोग पीछे भाग रहे हैं, तो क्यों ना उसका प्रचार किया जाए और विशेष रूप से युवा वर्ग को उसको दिया जाए। तो इसीलिए फिर मैंने क्या, फुल टाइम ISKCON को ज्वाइन किया। अब मैं क्या है, मेरे पास 24 घंटे भगवान की सेवा के लिए, 24 घंटे मुझे कोई काम नहीं है, केवल एक ही काम है कि इस संदेश को दूसरे लोगों तक पहुंचाना। घर पे रह के मैं कम जिम्मेदारी उठा पाता, लेकिन अभी मैंने क्या है, हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया। पहले मैं घर की जिम्मेदारी लेता, अभी मैंने पूरे समाज की जिम्मेदारी ली है। तो कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि नहीं, घर छोड़ दिया तो जो भक्त होते हैं वो सब कुछ छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं है। कि जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, लोअर रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। तो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बड़े लोगों को प्रचार करना इतने लार्ज स्केल पर। तो मैंने भी इसको चुना और अपना मत है तो चूज़ कर सकते हैं। घर वालों ने आपसे मना नहीं किया कि क्यों जा रहे हो, इतनी अच्छी जॉब छोड़कर घर पे ही रहो? और जो पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, बड़े ताने देने पड़ते हैं घर वालों का, अरे क्या बाबा जी बन गया है। तो निश्चित रूप से घर वालों ने शुरुआत में थोड़ा सा, उनको भी अजीब सा लगता था, और वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, क्योंकि हर जो पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा है तो आगे जाके पढ़ेगा लिखेगा, जॉब करेगा, शादी करेगा, हमारी कुछ जिम्मेदारी उठाएगा, कुछ सेवा करेगा, तो सबकी ये आशाएं होती हैं। लेकिन अचानक से जब उन्हें लगता है कि एक दिन में कि ऐसा स्टेप ले लिया, तो निश्चित रूप से धक्का लगता है। अगर मैं भी उनकी जगह होऊंगा तो मुझे भी धक्का लगेगा, तो उन्हें भी धक्का लगा। लेकिन धीरे धीरे, जैसे शास्त्र हैं, ज्ञान है, तो वो सत्य है, वो सत्य तो है नहीं, लेकिन धीरे धीरे उनको शुरुआत में लगता था खराब है। धीरे धीरे उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, भगवान हरे कृष्ण मंत्र का जप करना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे, मेरी मदर अभी दीक्षित हैं, उन्होंने दीक्षा भी ले ली, 16 माला का जप करती हैं वो। तो जब शास्त्रों को पढ़ा, जब ज्ञान मिला उनको, तो उन्हें लगा कि हाँ, उसने सही किया, वो कहीं गलत रास्ते पे नहीं गया। क्योंकि कई लोगों को हम देखते हैं, किसी के बच्चे छोड़ के विदेश सेटल हो गए, कभी पेरेंट्स से मिले ही नहीं, छोड़ के चले गए, या गलत आदतों में पड़ गए, पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल दिया। तो उनको कम से कम इतना संतुष्टि थी कि कम से कम अच्छा कार्य कर रहा है, किसी गलत जगह नहीं गया, किसी को लड़की को भाग के नहीं ले गया, कुछ दारू वगैरह नहीं पीता, कम से कम अच्छी डायरेक्शन में गया है। और जैसे जैसे समय बढ़ता गया, 2-3 साल में, तो उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि हाँ बिल्कुल सही है। अब वो भी खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माला करते हैं दोनों पेरेंट्स जो हैं, और भाई उनकी वाइफ वो भी माला करते हैं, वो भी भगवान की भक्ति से जुड़ रहे हैं। तो मैं कारण बना उन सबको भक्ति में लाने का। तो एक दिन में ही आपका जीवन बदला? नहीं, एक दिन में नहीं बदलता, ये तो एक प्रोसेस होता है, विधि होती है। और अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पूरी तरह से चेंज हो चुका हूँ, मेरा जीवन बदल चुका है। एक प्रोसेस है, आजीवन प्रोसेस है, ट्रेनिंग है। तो अभी कुछ चेंज हुआ है, कुछ और बाकी है, फ्यूचर में कुछ और चेंज होगा। आप जब जॉब कर रहे थे कितनी सैलरी थी आपको? उस समय लगभग 15 साल पहले लगभग मेरी मंथली 25 से 30 हज़ार सैलरी थी। अभी 15 साल बाद तो और ज़्यादा हो जाती, जितनी कितनी होती? लाखों में होती? आई थिंक लाखों में आराम से होती है। जो मेरे साथ हैं अभी, जो मेरे साथ जॉब कर रहे थे, वो भी 1 लाख 1.5 लाख उनकी जॉब है, बड़े अच्छे पद पे हैं वो। अब आगे का प्लान क्या है आपका? आगे का प्लान यही है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, भगवान के नाम का प्रचार करना है, भगवद गीता के संदेश का प्रचार करना है। क्योंकि हम इस अपनी संस्कृति से छूटते जा रहे हैं, हमें लगता है ये बेकार है।
ये साइंटिफिक नहीं है, साइंस में ही हमारा जीवन है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है, संस्कृति है, पूर्ण तरह से साइंटिफिक है, पूरी तरह से वैज्ञानिक है। हमने समझा नहीं इसको, कभी जाना नहीं। हम जानेंगे, समझेंगे, इसको अगर साइंटिफिकली अप्रोच करेंगे, वैज्ञानिक रूप से अप्रोच करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि ये जो संस्कृति है ये पूर्ण तरह से साइंटिफिक है। और ये कभी कभी लोगों को लगता है कि ये आज के लिए प्रैक्टिकल नहीं, व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, पुराने ज़माने में हमारे शास्त्र थे, वैदिक संस्कृति थी, लोग पुराने ज़माने के लोग पालन करते थे, लेकिन अभी तो एक विज्ञान का युग है, तो आज के ज़माने में प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप से इसको अप्लाई करेंगे अपने जीवन में, तो लगेगा कि हाँ, वास्तव रूप से हर चीज़ का एक वैज्ञानिक रीज़न है। हम तिलक लगा रहे हैं, शिखा रखते हैं, हेड शेव करते हैं, धोती कुर्ता तक पहनते हैं, हरे कृष्ण का जप करते हैं, मंत्र मेडिटेशन करते हैं, इन सब चीज़ों के पीछे जाएंगे, इन उत्तरों पर जाएंगे तो देखेंगे पूर्ण तरह से साइंटिफिक है। और हम लोगों को अगर इन चीज़ों को उतारेंगे अपने जीवन में, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। कई लोग होते हैं दोस्त, रिश्तेदार मजाक उड़ाते हैं, क्या सिखा रख लिया, क्या धोती कुर्ता, क्या पैंट शर्ट पहनने वाला लड़का, इंजीनियर जो अपनी गाड़ी से एकदम जाता था, ऑफिस आता था, तो क्या कहते हैं? देखो, जब इंसान आगे बढ़ता है तो कमेंट तो करेंगे ही लोग। ऐसा नहीं लोग कमेंट करेंगे, आप कुछ भी एक्टिविटी करोगे, आप गलत करोगे तो लोगों को कमेंट करना, आप अच्छा करोगे तो वो लोग गलत कमेंट करेंगे। जैसे मान लो कि आप शराब पीते हो तो लोग बोलेंगे आपको कि देखो शराब पीता है। शराब नहीं पियोगे तो बोलेंगे अरे शराब भी नहीं पीता, कैसा व्यक्ति है। तो जब मैं भी जॉब कर रहा था, जैसे आध्यात्मिकता से जुड़ा था, तो मैं ऐसी चीज़ें नहीं करता था। जब पार्टियाँ वगैरह होती थी, बॉस बुलाते थे तो कमेंट करते थे, अरे तो बाबा जी इनके लिए दूध लेके आओ, है ना, ये तो शराब नहीं पियेंगे। तो ऐसे कमेंट आपको सुनने को मिलेंगे। आपके फ्रेंड सर्कल में कहेंगे ऐसा क्या हो गया आपके जीवन में, कौन छोड़ के चली गई, ये अचानक से इसमें आ गया एक्चुअली। तो ऐसे कमेंट सुनने को मिलेंगे। इस प्रकार खाली मुझे ही नहीं, घर वालों को भी सुनने को मिलते हैं। तो वो सोचते हैं कि अच्छा कहाँ भाग गया, कहाँ भाग के शादी कर ली, या शादी हो नहीं रही, इसे भाग गया, शादी नहीं कर रही। तो तरह तरह के वो विचार बनाते हैं, लेकिन उनको हमें सहन करना है, क्योंकि हमें पता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही काम करने के लिए जा रहे हैं। तो सही लोग तो गलत काम करेंगे, सही काम करेंगे, लोगों का काम है बोलना है, उनको बोलना ही है। लेकिन जब आप धर्म के सिद्धांतों का पालन दृढ़ता से करोगे, तो वही एक दिन क्या करेंगे, आपका रेस्पेक्ट करेंगे। जैसे मेरे साथ हुआ है, पहले वो सब लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन जैसे ही 3-4 साल उन्हें देखा कि दृढ़ता से पालन कर रहा है अपनी शिक्षाओं को, तो फिर वो रेस्पेक्ट करने लगे। वही सेम व्यक्ति है जो कमेंट करते थे, वही आदर करते हैं, घरों में बुलाना चाहते हैं कि प्रभु जी आओ मेरे घर में भी चरण डालो, एक प्रसाद पाने के लिए आओ, कुछ मेरे बेटे को समझाओ, ये गलत आदतों में जा रहा है। तो जो पहले नहीं मानते थे वही अब स्वीकार कर रहे हैं। गीता भागवत भी आप पढ़ते हैं डेली? हाँ, नित्य रूप से नित्यम भागवत सेवया, है ना, भागवत में लिखा है। संदेश देंगे? मैं संदेश देना चाहूँगा कि जो जीवन का हमारा लक्ष्य है, अभी हम अपने जीवन के लक्ष्य को पता ही नहीं है। हम जानते हैं कि जीवन का लक्ष्य, जैसे मान लो किसी का आईएएस बनना है, किसी का जॉब करना है, जॉब लग जाए, ये हमारे अल्टीमेट गोल नहीं है। इन सब चीज़ों हम ये सब चीज़ क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम खुशी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनसे हमें खुशी नहीं मिलती। तो खुशी कहाँ से मिलेगी? जैसे मैंने आपको बताया, हमारा नेचर है सच्चित आनंद, और भगवान भी है सच्चित आनंद। तो जब हम भगवान से जुड़ेंगे, भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब भगवान से जुड़ेंगे, भगवान से संबंधित कार्य करेंगे, तब हमें वो खुशी मिल पाएगी। अन्यथा इस भौतिक संसार में हम कुछ भी कर लें, कोई भी साधन अपना लें, कितनी भी वस्तुएं इकट्ठी कर लें, अच्छी अच्छी जॉब कर लें, लेकिन वो खुशी नहीं मिल पाएगी इसलिए। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि इस हरे कृष्ण मंत्र बहुत ही आसान है कलयुग में, इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करें नित्य रूप से, कुछ निश्चित संख्या में, और जिससे आप इस पवित्र जो परम सुख है, जिसकी तलाश में हम इधर उधर भटक रहे हैं, उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं ये संदेश आप लोगों को देना चाहूँगा। एक पर्सनल सवाल है ये तो। हाँ, हर युवा होता है, जॉब होती है, तो कई डिस्क में जाता है, बाहर में जाता है, गर्लफ्रेंड भी होती है, कैसा आपके साथ था कभी? शुरुआत में थोड़ा जैसे मैंने देखा, कॉलेज लाइफ ऐसी होती है, कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं, फ्रेंड सर्कल होते हैं, उनके साथ घूमने भी जाते हैं। और शराब इत्यादि तो मैंने कभी सेवन नहीं किया, हमेशा दूर रहा, ना नॉनवेज से कभी ऐसा। हमारी घर की परवरिश ऐसी थी, प्याज लहसुन तो कभी कभी जैसे घर में तो नहीं बना, लेकिन बाहर तो खाया था, लेकिन कम से कम शराब और इत्यादि से भगवान की कृपा से हमेशा बचे रहे। लेकिन फ्रेंड वगैरह के साथ घूमने जाते थे कॉलेज लाइफ। गर्लफ्रेंड थी? हाँ, कुछ एक आध गर्लफ्रेंड। अब क्लियर बताइए एक बार। हाँ, मतलब फ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड तो नहीं कहेंगे, जो साथ में ग्रुप्स में घूमने जाते थे। तो वो नहीं कहती क्या छोड़ दिया? अरे नहीं, वो इतना क्लोज रिलेशन था नहीं, कभी बना नहीं, जैसे फ्रेंड थे। जैसे कॉलेज खत्म हुआ, सब भूल गए अपने आप को,
चलते चलते कोई भजन आप सुनाना चाहते हो? भजन सबसे बढ़िया भजन है, सबसे सिंपल भजन है जिसको हम गा सकते हैं। जैसे मैंने हरे कृष्ण मंत्र है, तो इसको हम हरे कृष्ण मंत्र को ही गाते हैं। और ये हरे कृष्ण मंत्र है, ये कलयुग के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। ये ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया था, जिसका वर्णन कली संतन उपनिषद में आता है। 108 उपनिषद हैं, उसमें से एक उपनिषद है कली संतन उपनिषद में। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि को ये मंत्र दिया कलयुग के जीवों के लिए, क्योंकि उनको पता था कि कलयुग के जीव बिल्कुल निकम्मे हैं, उनको कुछ नहीं होगा। तो कम से कम इस हरे कृष्ण का जप करेंगे तो क्या करेंगे, कली कलमस नाशनम, सारे कल के कलमसों का नाश करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रोपर टोन में इसको मैं गा के बताऊंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे, धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये भक्त जो बीटेक करने के बाद एक अच्छी कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन ग्रंथ पढ़े, भगवान के बारे में जाना तो सब कुछ जीवन ही बदल गया। अब एक वैराग्य का जीवन जी रहे हैं और वैराग्य का जीवन जीने के बाद यहाँ पर भक्ति करते हैं, और जो भक्त हैं उनको भगवान और प्रभुपाद के बारे में ज्ञान देते हैं ताकि वो भगवान से जुड़ें। जो ये भौतिक जीवन है उसको त्याग एक अच्छे जीवन की ओर आगे बढ़ें। राधे राधे।